उस मोहल्ले में एक घर था जिसे लोग ज्यादा नहीं जानते थे, पर उसके बारे में बातें बहुत करते थे। उसी घर में रहती थी अनामिका, 38 साल की एक विधवा औरत। वो ज्यादातर चुप रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हर सुबह साड़ी पहनकर ऑफिस जाती थी और शाम को सीधे घर लौट आती थी। कभी उस पर अपने ही पति के मर्डर का इल्जाम लगा था। कोर्ट ने उसे बेगुनाह कहा, लेकिन लोग आज भी उसे उसी नजर से देखते थे। इसलिए अनामिका ने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। अनामिका के घर के बगल वाला घर काफी समय से खाली था। एक दिन वहां नया किराएदार आया। नाम था रवि, 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑफिस पास था, इसलिए उसने वही घर किराए पर लिया था। अनामिका ने उसे देखा, पर कोई बात नहीं की। वो नए लोगों से दूर ही रहती थी। अगली सुबह अनामिका ऑफिस के लिए निकली। सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन अचानक उसका सिर घूमने लगा। कदम लड़खड़ाए और वो सड़क पर गिर पड़ी। मिर्गी का दौरा था। लोग रुक गए, भीड़ लग गई, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। कोई बोला, ये वही औरत है। कोई हंसने लगा, कोई बस खड़ा खड़ा देखता रहा। वो लोगों के बीच थी, लेकिन अकेली थी। तभी एक लड़का आगे आया। वो रवि था। उसने बिना सोचे अनामिका का सिर अपनी गोद में रखा, उसका सिर साइड में किया, पास पड़ी चीजें हटाईं ताकि उसे चोट न लगे। वो घबराया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस शांत आवाज में कहता रहा, सब ठीक है, मैं यहीं हूं। कुछ देर बाद दौरा रुक गया। अनामिका ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर रवि की आंखों से मिली। वहां कोई सवाल नहीं था, कोई शक नहीं, बस एक इंसान था जो वहां रुका रहा। उस दिन के बाद अनामिका और रवि एक दूसरे से बचने की कोशिश नहीं करते थे। अगली सुबह अनामिका ऑफिस के लिए निकली तो पीछे से रवि की आवाज आई, अगर आप चाहें तो मैं ड्रॉप कर दूं। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, पर उसके पीछे बैठ गई। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो सफर अजीब नहीं लगा। उसे अच्छा लगा कि कोई बिना सवाल किए साथ चल रहा है। शाम को रवि छत पर टहल रहा था। तभी सामने वाली छत से अनामिका की नजर उससे मिली। रवि मुस्कुरा दिया। अनामिका ने भी हल्की सी मुस्कान दी। बहुत समय बाद उसने किसी को देखकर मुस्कुराया था। अब दोनों साथ ऑफिस जाने लगे, साथ लौटने लगे, क्योंकि दोनों के ऑफिस पास ही थे। बातें ज्यादा नहीं होती थी, पर साथ रोज का था, और यही साथ धीरे धीरे आदत बन गया। एक शाम रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आज आप चाहें तो मेरे यहां डिनर कर लें। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से हां कह दिया। उस रात रवि ने अपने हाथों से खाना बनाया। सादा खाना था, दाल, सब्जी, चावल। अनामिका ने पहला निवाला लिया। ठीक बनाया है, उसने कहा। रवि मुस्कुरा दिया। उसे तारीफ नहीं, किसी का साथ अच्छा लग रहा था। एक सुबह रवि चाय बना रहा था। दूध खत्म हो गया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो अनामिका के दरवाजे तक गया। अगर थोड़ा सा दूध हो, अनामिका बोली। क्यों, मुझसे सीधे चाय मांगने में शर्म आती है क्या? उसकी आवाज में डांट कम, अपनापन ज्यादा था। रवि हंस पड़ा, और वहीं दोनों को समझ आ गया, अब उनका रिश्ता सिर्फ पड़ोस का नहीं रहा। धीरे धीरे अनामिका ही रवि का टिफिन लेकर आने लगी, बिना पूछे। लंच अब अकेले नहीं होता था। कभी पार्क में, कभी ऑफिस के पास छोटी सी दुकान पर। कभी रवि अनामिका की आंखों में देखते देखते चुप हो जाता, और कभी अनामिका उसके चेहरे की मासूमियत देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। उन्हें पता नहीं चला कि यह कब हुआ, पर एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अब एक दूसरे के बिना दिन अधूरा लगता है। वो प्यार के बारे में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों जानते थे ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये भरोसा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोहल्ला इतनी आसानी से चुप रहने वाला नहीं था। लोग बातें करने लगे। उम्र देखिए, उसका अतीत जानते हो? कुछ लोग रवि को अलग से बुलाने लगे। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है तुम्हारी, किसी जवान लड़की से शादी कर लेना, क्यों फंस रहे हो? अनामिका ये सब सुन लेती थी, और हर बार थोड़ी सी टूट जाती थी। उसके मन में एक ही बात चलती रहती, मैं गलत कर रही हूं। रवि की जिंदगी में कोई और आ सकती है। वो धीरे धीरे रवि से दूरी बनाने लगी, कम बोलने लगी, नजरें चुराने लगी।
रवि ने फर्क महसूस किया। एक शाम उसने अनामिका को रोका। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अनामिका खुद को रोक नहीं पाई। लोग सही कहते हैं रवि, तुम्हारी उम्र कुछ और है, मेरी कुछ और। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। प्यार उम्र से नहीं होता, और हमें यह भी नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। क्या पता मैं तुमसे पहले चला जाऊं? तो फिर हम ये उम्र की बातें क्यों कर रहे हैं? अनामिका टूट गई। वो रोते हुए रवि के गले लग गई। रवि उसे थामे रहा, बिना कुछ कहे। कुछ दिनों बाद रवि ने सबके सामने कहा, आप लोग इसके अतीत को देखते हैं, मैं इसके आज को देखता हूं, और यही मेरे लिए काफी है। मोहल्ला चुप हो गया। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार शर्म के नहीं, सम्मान के। उस रात घर की खिड़कियां खुली रहीं, क्योंकि अब अनामिका को दुनिया से डर नहीं लगता था, और रवि उसके साथ खड़ा था, शांत, मजबूत, पूरे हक के साथ।